और मैं आज आप सभी लोगों के सामने ये जो मेरे पीछे सोलर पॉइंट लगा हुआ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलो मैं आपको तरतीब वाइज इसके विषय में बताता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हम 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको मिल जाती है। साथ साथ में अगर किसी स्टेट में आप लगा रहे हो, किसी भी स्टेट में आप लगा रहे हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देती है। आप इस प्लांट को अपने घर की छत पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने घर की छत का कहीं यूज़ नहीं करना है तो आप ये छोटे छोटे पिलर या स्टैंड की सहायता से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने घर की छत का भी उपयोग करना है तो इस स्टैंड थोड़ा ऊंचाई के ऊपर भी आप स्थित कर सकते हैं। जब ये सोलर प्लांट हमारी छत पे एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद इस प्रकार के 2 मीटर भी लगाए जाते हैं। ये वाला मीटर जो बिजली बनाई गई है उसको कैलकुलेशन करके रखता है, और ये वाला मीटर जो बिजली हमने खपत की है उसका कैलकुलेशन करके रखता है। दोनों मीटर अहम भूमिका में होते हैं। 3 किलोवाट का सोलर पैनल एक दिन में 12 से 15 यूनिट बनाता है। दिन के समय में हम डायरेक्ट बिजली का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो रात के समय में हमने कितनी बिजली का उपयोग किया वो उन 2 मीटरों की सहायता से पता लग जाता है। जो बिजली हमने उत्पादन की और जो बिजली हमने खर्च की उसका टोटल हिसाब करके लास्ट में बची हुई या जमा की हुई यूनिटों पे बिल आता है। एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, और वो तो सभी को पता है कि जितनी ऊंचाई के ऊपर आप ये सोलर पैनल लगाते हैं वो अच्छा रहता है। नज़दीक कोई पेड़ पाड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेड़ टूट के आंधी के समय ये हमारी प्लेटों को नुकसान पहुंचा देता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर, जैसे अभी ये देख लियो बहुत पुराना हो गया है, इसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है, तो इसकी भी हमें समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, जिससे बिजली उत्पादन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। ये प्लांट तो बहुत ही बड़ा लगाया गया है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको सारी बातें बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने घर की छत पे भी इस प्रकार का सोलर प्लांट लगा सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक।
अब बात आती है कि कितनी जगह कवर करेगा। 3 किलोवाट का पैनल लगाने के लिए हमें 180 वर्ग फीट जगह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी छत्ती का वर्ग फुट एरिया 180 फीट है तो हम उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ होगा। अब मैंने आपको एक बार बताई थी कि अगर आपको छत का भी उपयोग करना है, मानो आपको छत की भी ज़रूरत है, तो ये तो हमने बिल्कुल छत से थोड़ा सा ही ऊपर लगाया है, इसका स्टैंड छोटा है, तो आप बड़े वाले स्टैंड पर भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी हाइट लगभग 8 फीट के करीब होगी। अगर छत का उपयोग आपने नहीं करना है तो आप इस तरह के पिलर लगा करके, इसमें खर्चा भी कम आएगा, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आपने इसको हाइट दिया 8 फीट का तो इसमें आपका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी साफ़ सफाई के लिए वाइपर वगैरह का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। नल के द्वारा सीधे पाइप ला करके ऊपर से पानी डाल करके और हाथ से या सूती कपड़े से इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगा। अन्यथा बिजली बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। 3 किलोवाट का सोलर पैनल एक दिन में 15 से 20 यूनिट बनाने की क्षमता रखता है। मानो 20 यूनिट एक दिन में बिजली बनाता है 3 किलोवाट का सोलर पैनल, तो 30 दिन में 600 यूनिट आपकी बन जाएंगी। और रात के समय में, दिन के समय में तो आपके जितने भी उपकरण घर में उपयोग होते हैं वो सारे डायरेक्ट सप्लाई से चलेंगे, लेकिन रात के समय में जो भी उपकरण आपके हैं वो बनाई गई बिजली से ही चलेंगे। और इसका कैलकुलेशन आपने 20 यूनिट दिन में बनाई और 10 यूनिट रात में खपत होगी, इस करके आपने पूरे महीने में 600 यूनिट बनी आपकी और आपने 300 यूनिट खपत कर दी, तो बची हुई 300 यूनिट आपको इन 2 मीटरों की सहायता से उसका पूरा कैलकुलेशन होगा, और जो बची हुई यूनिट है उसका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने 600 यूनिट बनाई है और हमने यूनिट खर्च कर दी 800, तो 200 यूनिटों का बिल आपके पास आएगा। अब आपने अपने हिसाब से कितनी यूनिट बनी, कितनी हमने खर्च करी, ये इसके माध्यम से आपको पता लगता रहेगा। रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो इसमें बहुत आता है,
आपको सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो 3,08,000 रुपये तक या 8 से 15,000 रुपये तक 3 किलोवाट में आपको सोलर पैनल मिल जाता है। उसके साथ साथ अतिरिक्त खर्च, जैसे आपने स्टैंड छोटा लगाना है या स्टैंड बड़ा लगाना है, वायर कितनी लगेगी, इंस्टॉलमेंट का चार्ज, हो सकता है आपके वहाँ लेबर चार्ज ज़्यादा हो, वो आपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सभी को पता है, जो भी हम काम करते हैं उसमें लाभ और हानि तो मिलती हैं। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी कुछ लाभ और हानियाँ होती हैं। तो उस सभी चीज़ों पर आप ध्यान से या अपना गहन चिंतन करने के पश्चात ही आप इस नतीजे पर पहुँचे कि भी सोलर पॉइंट हम लगवाएं। तो जितनी बातें मैंने आप सभी को यहाँ बताई हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। ध्यान देने के पश्चात ही आप अपने घर की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। और इस प्रकार के सोलर पैनल में किसी प्रकार की कोई नुकसान वाली संभावना मुझे तो कहीं नज़र आती नहीं। तो आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आप इसी प्रकार मेरा हौसला अफजाई करते रहें और मैं भी आप लोगों के साथ इसी प्रकार से जुड़ा रहूं। ये सोलर पैनल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लगवाएं और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लाभ का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं।